हेलो स्टूडेंट, आई एम डूइंग 11th क्वेश्चन ऑफ 10.2। क्या कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम इसमें फिगर बना लेंगे, फिगर बना के जरा सिंपल हो जाता है। तो देखना कैसे मैं यहां कर रहा हूं। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दोबारा देख लो। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A10 एंड B23 डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसे डिवाइड करती है 1:n। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सही है। किस लाइन की? एल की। हमें इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है? एल की। तो करें जी, ठीक है, करते। यहां आगे लेट ए बी द लाइन सेगमेंट। ये दिख रहा है ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये लाइन एल है, दिस एल, ये एल, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। ए बी का स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। ठीक है, ये स्लोप y2 क्या? ये रहा y2 3 माइनस y1 0, x2 क्या? 2 माइनस 1। तो क्या हो गया? 3 अपॉन 1। ये स्लोप हो गया किसका? ए बी का। अब ये ए बी का स्लोप है, ये ए बी है, दिस इज ए बी। नाउ दिस लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो रूल लगता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब इसका स्लोप है 3, इसका ए बी का स्लोप कितना है? 3। तो जो ये लाइन एल है इसका निकलेगा -1/3। क्यों जी? आप 3 को और -1/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आएगा। आप सीधा निकाल सकते हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 5 है तो दूसरी का, सेकंड का, -1/5। ठीक है, ठीक है। अब ये यहां आ गए थे हम। यहां देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज -1/3। अगर कोई पूछे, कहना 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये होता। ठीक है, सही। आगे देखना है, आगे। अब मैंने क्या कहा? अब हमें स्लोप आ गया। हमें 3 चीजें चाहिए होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये है, यही है, x माइनस x1, ये है। ठीक है। अब ये जब हम आ गए तो हमें m आ गया -1/3। अब निकालना है x1 और y1। कैसे निकालेंगे देखना। अब मैं इसे जरा वापस जा रहा हूं। ये जो लाइन है L, इट इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 1:n। सही है। अब मैं इसके ये जो पॉइंट है CXY, ये निकालूंगा। किससे? सेक्शन फॉर्मूला से, हिंदी में विभाजन सूत्र से। तो कैसे निकालेंगे? वहां निकाला हुआ, यहां देख लो पहले। x इक्वल टू, ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। 1 इंटू 2 प्लस ये क्या? n इंटू कितना हो जाएगा? 1। n इंटू 1 n अपॉन 1 प्लस n। ये तो हो गया x। ये क्या हो गया? x। ऐसे y निकालो। y इक्वल टू, ये करो 1 इंटू 3, दिस इज 3, n इंटू 0 0 अपॉन 1 प्लस n। यही होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। तो ये लो, x भी निकल गया और y भी निकल। एक्चुअल में ये है x1, ये है x1, और ये एक्चुअल में क्या है? y1। ठीक है, ठीक है। मैंने ही अभी निकाला, देखो।
अभी जो मैंने बताया वैसे निकाला। x इक्वल टू, ये लाइन थी, यहाँ था 1 और यहाँ था n, यहाँ था 1,0, यहाँ था 2,3। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 1 इंटू 2 ये रहा, 1 इंटू 2 n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n। तो ये x1 निकला मेरा, और ये क्या निकला, ये निकला मेरा x और ये निकला y, और y कितना निकला, 3 अपॉन 1 प्लस n। हाँ जी, निकला। हाँ जी, अब हमारा x1 भी आ गया और y1 भी आ गया। हाँ जी, आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। नाउ दिस इज सेकेंड पेज। इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 अभी निकाला, y1 3 अपॉन 1 प्लस n, ये y1 इक्वल टू m निकाला था इसका, लाइन L का, -1/3 x, और ये माइनस x1 अभी कई बार निकाल के दिखा दिया, ये x1 है। हाँ भाई ठीक है, आगे हम यहां तक आ गए। मैंने इसका एलसीएम लिया 1 प्लस n। जब ये 1 प्लस n लिया तो ये क्या हो गया, 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू -1/3 एज इट इज। इसका एलसीएम लिया 1 प्लस n, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया x इंटू 1 प्लस n, और माइनस अब मैंने यहां से ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -n। ये 1 माइनस n और ये 1 प्लस n, 1, ये 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए एक तरह से। तो क्या आया, अब हमने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 1 प्लस n y, 3 इंटू 3 9 इक्वल टू -1 प्लस एन एक्स, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दिया इस तरह, तो क्या होगा, 3y 1 प्लस एन एज इट इज, ये माइनस का ये इधर हो गया प्लस, और ये -9 इधर है तो इधर हो गया ये प्लस हो गया। तो क्या आया, ये आया 1 प्लस एन वाई प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 9 प्लस 2 11 प्लस एन। क्या आ गया, 11 प्लस एन। ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारी इक्वेशन आई 3 ब्रैकेट 1 प्लस एन वाई प्लस 1 प्लस एन इंटू एक्स 2 प्लस 9 11 प्लस एन। तो दिस इज द equation of the line. Which line? This line L, which is perpendicular to AB, which is perpendicular to AB. ठीक है। चलें जी आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फाइंड equation of a line passing through the point 2 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। अब ये कह रहा है दोबारा देख लो। हाँ जी, कहाँ गया। हाँ जी, कह रहा है find equation of a line passing through the point 2 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। ठीक है। अब मैं ये फिगर बना रहा हूं, पहले छोटी है फिर बड़ी कर दूंगा। सही। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये पॉइंट होता है A0 और ये पॉइंट होता है 0B। सही है। अब कह रहा है ये जो इनका इंटरसेप्ट का सम है ना, A
प्लस बी, ये है 9, ये इंटरसेप्ट है ए 0 और 0 बी, इसका मतलब ये ए है और ये बी है, और कह रहा है ए प्लस बी कितना है 9। ठीक है, ठीक है, मैं इसे कर रहा हूं जी, मैं कर रहा हूं। दिस इज सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आ गया। अब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, बट द लाइन 1 इज पासिंग थ्रू 2 2, ये जो लाइन है 2 2 से पास हो रही है, इसका मतलब पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इन 1, इन दो x भी 2 रखो और y भी 2 रखो, तो रखो, यहां रखो, क्या हो गया 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। सही है। आगे देखो मैंने आगे क्या करा है, यहां तक आ गए हम, यहां तक हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए, हाँ जी, हम यहां तक आ गए। ठीक है। अब बट गिवन, अभी शुरू में मैंने बताया a प्लस बी इक्वल टू 9, तो b आया 9 माइनस ए, b आया 9 माइनस ए, तो यहां रखा। दिस इज 2 अपॉन ए, दिस इज 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1, एलसीएम लिया a इंटू 9 माइनस ए, ये 9 माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a से, तो क्या हो गया, क्या हो गया 2 इंटू 9 18, 2 इंटू ए माइनस 2a, और ये 2 से हो गया 2a। हमने ये एलसीएम लिया, ये एलसीएम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इससे, तो आया 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 1, ये 2a और 2a कैंसिल हो गए। सही है, कैंसिल हो गए। अब क्या आया 18 अपॉन ए 9 माइनस ए। अब क्या कर देंगे इसे, ये आगे इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 18 का 18, 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आया 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। आगे बड़ा कर दूं इसे, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या द्विघात समीकरण बन गया। अरे बना कि नहीं, बन गया। अब माइनस 9a के फैक्टर बनाओ, ओ सॉरी 18 के फैक्टर बनाओ जिनका सम माइनस 9a हो, तो माइनस 3 और माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 6 हुए माइनस 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हुआ ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए कॉमन क्या रह गया यहाँ, a माइनस 3a माइनस 6 कॉमन, यहां भी रह गया a माइनस 3a। नेक्स्ट a माइनस 3a इंटू a माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आया a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 6 आ गया, ये आ गया। अब आपको पता है पहले मैंने करा था बट b इक्वल टू 9 माइनस ए, तो जब a 3 रखोगे तो b आएगा 6, और जब a 6 रखोगे तो b आएगा 3, तो हमारे पेयर बने a 3 और 6 का, a और b का, और यहां 6 और 3 का। अब मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है, ये पुट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 6 इन 1, और a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 3 इन 1। अब 1 क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है, तो ये यहां आ गई, ये यहां x a कितना, ये रहा a 3 और b कितना 6, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, और यहां लगा लो x a कितना 6, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका एलसीएम 6,
तो 6 को 3 से डिवाइड करा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और अगर इधर करेंगे तो आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। हाँ भाई ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्या कह रहा है? PAB is the midpoint of a line segment between the axes. Show that equation of the line is x upon a plus y upon b equal to 1. ये सही है। अब ये मैंने फिगर बनाई है, अगर नहीं समझ आई है तो अगले पेज पे भी और बनाइए, कोई बात नहीं। देखो जी, देखना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब मैंने ये फिगर बनाई है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब मैंने क्या कहा है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन ये ए बी है। अब इस पॉइंट को ले लिया ए और इस पॉइंट को ले लिया बी, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। लेट द लाइन सेगमेंट इज ए बी एंड एम ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही है। अब ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट में फॉर्मूला लगता है, जो मिड पॉइंट होता है ए, ये मिड पॉइंट है, इसमें फॉर्मूला लगता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और बी में लगता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये ही करा नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चन हो गया। देखना, मैंने दोबारा फिगर बनाई है, मैंने दोबारा फिगर बना दी। नाउ ए, ये रहा, और बड़ा करो, मैं बड़ा कर देता हूं इसे। हाँ जी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का पॉइंट दिया मैंने a,0 और इसका दिया 0,b। नाउ ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ए इक्वल टू क्या हुआ? हाँ जी, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होता है? ये मिड पॉइंट ए है, ए इक्वल टू ये x1 और ये x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y, b क्या हुआ? ये b y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सॉल्व करो तो आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा a इक्वल टू 2a, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो b इक्वल टू 2b। अब ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो x अपॉन स्मॉल a करते हो, y अपॉन b स्मॉल b करते हो, इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल, लेकिन इस समय मैं स्मॉल a नहीं कर सकता, ये स्मॉल a तो मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है कैपिटल A, तो x अपॉन कैपिटल A प्लस y अपॉन कैपिटल B इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, आगे। अब मैंने क्या कहा है? हाँ, ये देखो, x अपॉन कैपिटल A प्लस y अपॉन कैपिटल B इक्वल टू 1। मैंने कहा है पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। ये कैपिटल A की वैल्यू, ये कैपिटल B की वैल्यू। अब नीचे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये 1/2 कॉमन, तो क्या आया? x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1 आया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 2, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है।